ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਫੋੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਰਸਾਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ HS ਲੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ DK ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 40% ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ 5 ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ BJP ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਪਕਸ਼ 2024 ਦੇ ਸੰਸਦ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇਗੀ। सही कहा था भाजपा ने कि अच्छे दिन आएंगे, मगर वो अच्छे दिन कांग्रेस के होंगे, ये उनको शायद पता नहीं था। कांग्रेस की शानदार जीत कर्नाटका के अंदर हुई है और हम सभी चंडीगढ़ कांग्रेस के जितने भी साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कर्नाटका की जनता का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सच्चाई की जीत की है और बुराई की हार हुई है। मैं बुराई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्म का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की, बजरंग बली का नाम लेकर जीत हासिल करने की कोशिश की। मोदी जी ने कहा था कि जिस दिन 13 को चुनाव आएगा आप 10 को वोट डालने जाओगे, तो बजरंग बली की जय कर कर बटन दबाया। लोगों ने बजरंग बली की जय भी कहा और तोड़ दुश्मन की नली भी कहा, क्योंकि ये 40% की सरकार थी। हर चीज में कमीशन मांग रही थी, हर चीज के अंदर सौदेबाजी कर रही थी। लोगों ने भ्रष्टाचार को हरा दिया और सच्चाई को और मोहब्बत को जिता दिया। जैसे राहुल जी ने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वो मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में खुल चुकी है। आने वाले दिनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां भी चुनाव होना है वहां ये मोहब्बत की दुकान खुलेगी और पूरे देश में 2024 में मोहब्बत का बाजार सजेगा। इस बात का वादा मैं आपसे यहाँ से करता हूं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है, 2024 में देखेंगे भाजपा अपना परचम लहराएगी। ये कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये ठीक है, आज उन्होंने देख लिया किस तरीके से कितनी बुरी हार उनकी हुई है। मोदी जी गली गली में प्रचार करने के लिए गए और आज जब टेलीविजनों में मैं देख के हैरान हुआ था, मोदी जी की फोटो हटाकर नड्डा जी की फोटो लगा दी गई, क्योंकि जीत को कहते हैं ना, स्वाद लैंड नू बांदरी ते डंडे खान नू रिच, साडे पंजाबी च कहावत है। जो जित गए था मोदी जी, हार गए था नड्डा जी। इस करके मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये शानदार जीत कर्नाटका की जनता की है, देश के हर उस व्यक्ति की है जो सच्चाई का, धर्म का पालन करता है और जो चाहता है कि सच में राम राज्य इस देश के अंदर हो। 2024 में क्या इसी तरह से कांग्रेस मीठा मुख आते हुए दिखेगी जनता? आप आज देख सकते हैं कितना उत्साह लोगों के बीच में है।
मीठा मुंह भी आपका कराएंगे और हार भी बनाएंगे और देश की जनता का धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि 2024 में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सही मायने में देश के लोगों की अपनी सरकार हो। ऐतिहासिक जीत है और ये हिमाचल के बाद कर्नाटका में कांग्रेस दूसरी बार जीती है और बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीती है। आपको एक बात बताऊं कि 52 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसमें से 80% जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें जीत हासिल हुई है हमें। इस तरह ही राहुल जी ने 16 उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत प्राप्त की है जिसमें उन्होंने रैली की थी। टोटल 21 रैली उन्होंने की थी और ये जीत हमारे लोकल लीडरशिप की, सिद्धारमैया साहब की, डीके शिव कुमार साहब की और कर्नाटका के लोकल लोगों की, लोकल कांग्रेसमैन की जीत है। हर वर्कर की ये जीत है। ये देश को अब नई दिशा देगी और नई यहाँ पे विचार सोच आएगी और कांग्रेस का आज से शुरू हो गया है ऊपर जाना। काफी देर बाद चंडीगढ़ के दफ्तर में देख रहा हूँ इस तरह की खुशी, इसे किस तरह से देख? हमने हिमाचल की खुशी भी इस तरह मनाई थी जब पिछले साल दिसंबर में हिमाचल के नतीजे आए थे। अब ये तो बार बार आएंगे हमारे सामने। अगले दिसंबर में 3 इलेक्शन हो रहे हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के, तो उसमें ट्रिपल इसमें जश्न होगा उस दिन। तो 2024 के जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको किस तरह से जोड़कर देखते हैं ये कर्नाटक के? देखिए, मोदी सरकार से जो सारा देश है आज वो त्राही त्राही कर रहा है। हर क्षेत्र में ये लोग फेल हुए हैं, इकोनॉमी में फेल हो गए हैं, ये रोजगार देने में फेल हो गए हैं, ये जनता की महंगाई को कम करने में फेल हो गए हैं। ये मतलब किसी भी जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए थे वो एक भी कामयाबी से नहीं पूरा कर पाए हैं। इस तरह फॉरेन अफेयर के क्षेत्र में आज सारी दुनिया में हमारे देश का जो है वो बहुत मजाक बनाया जा रहा है। मोदी साहब के वो अलग अलग तरह से कपड़े पहन लेते हैं, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब दुनिया देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। तो अब से मोदी साहब ये जो उनके पिछले 9 साल के कार्यकलाप हैं वही उनको ले डूबेंगे, उनकी सरकार को ले डूबेंगे।